डकैती के लिए चुराई गई थी बाइक, बोलेरो का भी हुआ था इस्तेमाल। डीजीपी ने बताई मंगेश यादव की सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर छिड़े विवाद के बीच पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने घटना को लेकर स्थिति को साफ कर दिया। साथ ही डीजीपी ने डकैती के सारे सबूत भी पेश किए, जिसमें अपराधी मंगेश यादव शामिल था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीजीपी ने बताया कि सुल्तानपुर डकैती में बाइक और बोलेरो का इस्तेमाल किया गया था। डकैती दो ग्रुप में आए बदमाशों ने की थी। एक ग्रुप शोरूम के अंदर गया था, जबकि एक ग्रुप बाहर से निगरानी कर रहा था। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल है। पुलिस कार्रवाई को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लेकिन लगातार कार्रवाई पर पुलिस व्यापारियों और कारोबारियों के बीच सुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। पुलिस का काम अपराध पर नियंत्रण करना होता है। अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। सुल्तानपुर में सर्राफा कारोबारी के यहाँ लूटपाट के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, मंगेश यादव लूट में शामिल था और पुलिस जो ऑपरेशन करती है वो न्यायिक और कानून के दायरे के भीतर होते हैं। यूपी पुलिस पेशेवर तरीके से कराती है। हमारी पूरी कार्रवाई कानून सम्मत है और हम इसे कोर्ट में साबित भी कर देंगे। इससे पहले भी तमाम मुठभेड़ हुई है। अपराधियों के मारे जाने के अलावा यूपी पुलिस के तमाम जवान भी शहीद हुए हैं। जौनपुर से मंगेश ने चुराई थी बाइक। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और एसटीएफ अमिताभ यस ने कहा, सर्राफा के यहाँ लूट की इस घटना में विपिन सिंह मुख्य अभियुक्त के तौर पर शामिल रहा है। दुकान की रैकी 13 और 15 की गई है, जिसको लेकर हमारे पास वीडियो है, साक्ष्य है। विपिन सिंह, फुरकान और गुर्जर घटना में शामिल थे। इस घटना में मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी की गई और बाइक चोरी करने की घटना मंगेश यादव ने की थी। उन्होंने कहा कि इस लूटकांड में मंगेश और बाकी लोग शामिल थे। इस घटना को कार्य करने के लिए दो समूह में अपराधी पहुंचे थे। पुष्पेंद्र डब्लू और सचिन बोलेरो में पहुंचे थे। इन लोगों ने जिस समय में ये घटना किया, जो सीधे डकैती में शामिल रहे। दुकान के अंदर फुरकान, अनुज अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव घुसे थे। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद विवेक और दुर्गेश, ये लोग दुकान के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि कोई समस्या होगी तो ये लोग फायर कर सके, पुलिस से बचा जा सके। ये फायर कर सकते थे ताकि सबको भगाया जा सके। यह सभी चीजें सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल विश्लेषण में किया गया है। जो अपराधी गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ में यह सभी चीजें क्लियर हुई हैं। इसमें पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर काम किया और घटना का खुलासा किया। 2 बार हुई थी ज्वेलर्स शोरूम की रेकी। एडीजी जोन लखनऊ एसपी सिरोडकर ने कहा कि लूटकांड में 2 बार रेकी की गई थी, जिसमें फुटेज पुलिस के पास उपलब्ध है। 13 तारीख को जो रेकी की गई, उनमें फुटेज के आधार पर मौके पर विपिन और सचिन थे। इससे पहले वाली रेकी में लोकेशन के आधार पर पता चला कि इसमें जो 2 मोटरसाइकिल थी जिनका इस्तेमाल किया गया घटना स्थल में, या दोनों मोटरसाइकिल जौनपुर से चोरी की गई थी, उसका भी फुटेज सामने आया और आधार पर अभियुक्त की पहचान की गई। इसके बाद बोलेरो जिस व्यक्ति की थी, उसे 2 सितंबर को मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम सचिन पुष्पेंद्र डब्लू है। उन्होंने कहा कि लुटेरों के पास 15 किलो चांदी, मोटरसाइकिल और 38,500 रुपए नकद मिला था। जब बदमाश भाग रहे थे तब भी कुछ सामान बरामद किया गया था, जो ज्वेलर से साझा किया था। इसमें एसटीएफ और टेक्निकल साक्ष्य वहां की मदद ली गई और पूरा स्वीकल मैप किया। जो बोलेरो की उसकी जानकारी ली गई मास्टरमाइंड है। उसने रायबरेली जेल में अपने को सरेंडर किया था। इससे पहले सूरत की घटना में अनुज अरबाज, फुरकान या लोग सूरत की घटना में डकैती में शामिल थे और इस मामले में विपिन सिंह ने सरेंडर किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूरी कानूनी कार्रवाई कर हमें 5 दिन का रिमांड मिला था और विपिन सिंह से पूछताछ के बाद जो लोग अरेस्ट हुए, इसमें दुर्गेश महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके बाद गिरफ्तारी की गई। विपिन सिंह के पास 1.2 किलो गोल्ड बरामद हुआ है। बाकी लोग भी बरामदगी में हैं। यह देखा गया कि पूरा गिरोह बनाकर घटना को अंजाम दिया गया।
28 अगस्त सुल्तानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में जिस दिन में 12:45 पर भारत ज्वेलर्स के यहाँ डकैती हुई थी, लूट के आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर को लेकर लगातार उठ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर को फर्जी करार दे दिया। सपा अध्यक्ष ने अपराधी की जाति देखकर उसे मुठभेड़ में मारे जाने की बात तक कही है। पुलिस महानिदेशक ने कहा, जो राजनीतिक बयानबाजी का कोई जवाब नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका वह पूरी तरह से खंडन करते हैं। पुलिस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करती है। कोई अपराधी अधिकारी अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता तो उस पर कार्रवाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपराधी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। उन्होंने कहा, जब हमने धर्मांतरण का मामले का पर्दाफाश किया था उस समय भी हम पर सवाल उठाए गए थे, मगर कल कोर्ट ने सजा सुनाई तो सबकी जुबान बंद हो गई। लखनऊ से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की